कैसे हैं आप लोग। एंड अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल के राव फैंस। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए माय गर्लफ्रेंड इज गुमियो का एक और नया पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो दावुंग होता है ना, तो उस गुमियो को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो जो रेस्टोरेंट होता है ना, तो वो रिवर के बीच पे होता है एक शिप में। तो जो गुमियो है, तो जब वो देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी जो गुमियो होती है ना, तो वो वाटर से डरती रहती है। दावुंग ये चीज़ पहले से ही जानता रहता है, इसलिए वो जानबूझ के उसे लेकर जाता है। एक्चुअली वो उससे गुस्सा भी रहता है। हया के ऊपर जो कॉफ़ी गिरी हुई होती है, तो दावुंग को लगता है कि ये इसी की वजह से हुआ है, और वो उसके लिए ना दूसरी ड्रेस ढूंढने लगता है, क्योंकि उसने ना अपने ऑडिशन के लिए स्पेशल वो ड्रेस सेलेक्ट की थी और उसने बोला था कि उसे वही ड्रेस चाहिए। तो जब वो उसे ढूंढने लगता है, तो वो अपने जो दावुंग होता है तो ऑडिशन के लिए लेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑडिशन नहीं दे पाता है और काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। इसलिए ना वो गुमियो को वहाँ पर लेकर जाता है और वो ना उसे वहाँ पर छोड़ के चला आता है, बोलता है कि वो थोड़ी देर से आता है। अब जब वो चारों तरफ वाटर ही वाटर होता है, तो जो मिहो होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो ना दावुंग को भागते हुए भी वहाँ से देख लेती है। तो वो वहीं पे बैठ के रोने लगती है और बोलती है कि इसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया है। मीहो ये सब चीज़ें देखकर वहीं पे बैठ के रोने लगती है। तो जब वहाँ रोने लगती है तो अच्छा खासा मौसम रहता है, तो बारिश होने लगती है। पुराने टाइम से भी यही होता था कि अगर कोई गुमियो रोने लगती है, तो अगर मौसम अच्छी भी है, धूप भी होगी, तो भी बारिश होने लगेगी। तभी ना अचानक बारिश होने लगती है। तो ये जब चीज़ें दावुंग देखता है, तो वो समझ जाता है कि जो गुमियो है वो रो रही है, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। और उसे थोड़ा रिग्रेट भी फील होता है कि उसने उसे वहाँ ऐसे छोड़ के आ गया है। वो हमेशा उसकी हेल्प करती है, तो वो उसके पास जाने लगता है। उधर जो गुमियो होती है ना, तो वो ना अपने मतलब फॉक्स के रूप में आने लगती है, क्योंकि बारिश होने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। तो उसकी आंख भी चेंज हो जाती है। तभी ना एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है, लेकिन जब वो उसकी आंख देखता है तो वो एकदम डर जाता है और रोने लगता है। तो उसकी जो मदर लोग होती हैं, तो वो उसके पास आती हैं, गुमियो के पास, और उसे बोलती है कि आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या किया है कि जो वो रोने लगे। लेकिन वो अपनी मतलब आंख ना दिखाते हुए, क्योंकि वो अब कन्वर्ट हो रही थी फॉक्स में, वो वहाँ से दौड़ के चली जाती है और अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है। तो वहाँ के जो शिप के जो और मैनेजर लोग होते हैं, तो वो लोग सब वहाँ पे आते हैं और गुमियो को वहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं अगर वो नहीं आती है बाहर, तो वो लोग गेट तोड़ देंगे। सही मौके पे ही वहाँ दावुंग आ जाता है और जैसे ही देखता है कि जो मैनेजर लोग हैं वहाँ से जाते हैं, तो वो गुमियो को वहाँ से निकालने लगता है। लेकिन जब उसे देखता है, उसकी आँख को देखता है, तो वो खुद भी पहले डर जाता है। लेकिन वो उस पर टॉवल ढक के उसे बाहर ले जाने लगता है। लेकिन जो शिप का मैनेजर होता है ना, तो वो मिहो के पीछे ही पड़ जाता है और उससे ना वो टॉवल हटा देता है। तभी ना जो दावुंग होता है ना, तो जो मिहो होती है तो उसे गले लगा लेता है, जिसकी वजह से जो अदर लोग होते हैं तो वो उसको सही फॉर्म मतलब जो चेंज होता रहता है फॉक्स में, वो नहीं देख पाते हैं। और जब उसे यहाँ पे गले लगाते हैं ना, तो दोनों ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। डॉक्टर उस प्लेस पे जाते हैं जहाँ से जो गुमियो आई हुई होती है, और वहाँ पेंटिंग वाले प्लेस पे उसके ओनर से मिलते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उस गुमियो को इस पेंटिंग में दोबारा लाकर ही रहेंगे। जिसकी वजह से वो जो ओनर है तो उनसे काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल भी होता है, क्योंकि जो लोग हैं तो अब वहाँ कम विजिट हो रहे हैं और उसकी स्टोरी पर भी बिलीव नहीं करते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था। दावुंग की आंट एक्शन स्कूल पे जाती है दावुंग से मिलने, पर सही बताऊँ तो वो असली बहाना होता है डायरेक्टर से मिलने के लिए, और उनके लिए ना वो टिफ़िन बॉक्स पे ना कुछ बना के भी लेकर आती है। तो वो एक बेंच पे बैठ के उसका वेट करती रहती है। तो फिर वो ना बैठे बैठे वहीं पे सो जाती है, लेकिन उसके फेस पे ना काफ़ी ज़्यादा धूप लगती रहती है। तो जो डायरेक्टर है तो उसे देख लेता है, तो उसको ना काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है ताकि वो जो धूप है उस पर ना आ सके। लेकिन जो आंट रहती है तो उसे कुछ भी इस बारे में नहीं पता चलता है। जब वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और जो धूप है वो चली जाती है, तो वो जो डायरेक्टर होते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं तो थोड़ी देर में वो आंटी की आंख खुल जाती है। लेकिन वो फिर बोलती है यार कब तक डायरेक्टर आएंगे, मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं आए। उसे पता भी नहीं चलता कि वो आके यहाँ से जा चुकी हैं। मिहो दावुंग के साथ रहती है ना, तो वो उसको कॉपी करती है। दावुंग जो करता है तो मिहो भी सेम ऐसे ही करती है। तभी ना दावुंग ना एक दीवार पे अपना पैर मारता है, तो मिहो भी उस पर पैर मारती है। तो दावुंग के पैर मारने पर दीवार को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मिहो उस पर अटैक करती है तो वो दीवार क्रैक हो जाती है। तो जब दावुंग ये चीज़ देखता है तो वो डर जाता है और उसे ले जाके वहाँ से ले जाने लगता है, भागने लगता है। तभी ना वो जो डायरेक्टर होते हैं तो वो वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो इन लोगों को नहीं देख पाते हैं। अब उन्हें ना वॉशरूम जाने की ज़रूरत रहती है, तो वहाँ पर कोई भी वॉशरूम नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से ना वो उसी दीवार को यूज़ करने लगते हैं। लेकिन वो जैसे ही यूज़ करते हैं तो वो दीवार
गिर जाती है। और वो जिस फॉर्म में रहते हैं ना, तो उस दीवार के पीछे एक लेडी रहती है जो गार्डनिंग करती रहती है, तो वो उसको उसी फॉर्म पे देख लेती है और वो ना पुलिस को बुला देती है। तो जो पुलिस वाले हैं तो उसको वहाँ से उठा के लेकर जाते हैं जेल पे। तो जो डायरेक्टर होते हैं तो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वो ये मानते हैं कि हाँ, वो पब्लिक प्लेस ऐसे यूज़ कर रहे थे, वो गलत है, लेकिन उनका और कोई दूसरा इंटेंशन नहीं था। तो लेकिन वो जो पुलिस रहती है तो वो नहीं मानती है। तभी ना देवुंग आता है और उसकी हेल्प करता है और उन्हें सारी सच्चाई बताता है, तो जिसकी वजह से वो डायरेक्टर को छोड़ देते हैं। तो डायरेक्टर जब ये चीज़ देवुंग से का देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उसे ना सेकंड चांस देते हैं अपनी मूवी के लिए, ऑडिशन के लिए। और देवुंग इससे ना और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। देवुंग मीहो के पास जाता है और उसे ना सब कुछ बताता है और दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं। जो मीहो होती है ना, तो वो वही ड्रेस बहुत दिनों से यूज कर रही होती है, जिसकी वजह से उसका वो ड्रेस बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाती है। तो जो देवुंग है तो उसे मॉल लेकर जाता है और वहाँ पे ना उसके लिए कपड़े खरीदता है, बहुत कुछ चीज़ें लेता है ताकि वो ह्यूमन लाइफ अच्छे से जी सके। घर जाता है और उसे हर चीज़ सिखाता है कि ब्रश से लेकर सब कुछ। जब वो मीहो ड्रेस चेंज करके आती है ना, तो उस ड्रेस में ना काफ़ी ज़्यादा प्रीटी होती है। देवुंग उसे देखता है ना, तो देखता ही रह जाता है। अब उसके लिए बीफ बनाता रहता है और तभी ना मीहो से एक क्वेश्चन पूछता है कि वो अपना ऑर्ब उससे कब लेगी। लेकिन जैसे ही मीहो ऑर्ब लेने की बात सुनती है तो वो बोलती है वो बहुत ज़्यादा थक गई है और सोने जा रही है। तो देवुंग इस बात पे थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि मीहो बीफ खाने के लिए मना कर रही है, जबकि मीहो को बीफ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सच में टायर्ड हो गई होगी तभी सोने जा रही है। लेकिन मेन रीज़न ये होता है ना कि वो जो ऑर्ब है तो देवुंग से अब ले सकती है, वो एकदम हील हो चुका है, अच्छे से ठीक हो गया। लेकिन वो ये सही इसलिए नहीं बताती है कि वो सोचती है कि जब वो ये चीज़ देवुंग को बताएगी तो जो देवुंग है तो उसे अपने घर से रहने के लिए भगा देगा और उसके साथ नहीं रहेगा, जिसके डर से ना वो उसे अभी कुछ भी नहीं बताती है। नेक्स्ट डे देवुंग का ऑडिशन रहता है, तो वो मीहो को उसके साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन जो मीहो होती है ना तो उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि पिछली बार ना उसका जो ऑडिशन होता है तो वो एस्केप हो जाता है। तो उससे का रीज़न ना मीहो खुद को ही मानती है, जिसकी वजह से वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। तो जो देवुंग है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब मीहो घूमती रहती है, तभी ना जो डॉक्टर होता है ना तो उससे मिलता है, तो वो उसके साथ जाती है। तो रास्ते पे ना उसके क्रेडिट कार्ड वगैरह सब देखती है और वो बोलती है कि तुम तो पूरा ह्यूमन की तरह रह रहे हो, तुम्हारा सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पे ना उसे उसका नाम भी पता चलता है डॉक्टर का, जो कि दोंगजू पार्क होता है। अब वो दोंगजू पार्क उसे अपने घर लेकर जाता है और उससे सिंपल से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ अपने उसी पेंटिंग वापस से। अगर वो नहीं जाती है तो उसे मारना पड़ेगा। और तब यह इसे बताता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, उसका फेस भी सेम ऐसे ही दिखता था। तो वो पूछती है कि क्या वो भी अब इसी ह्यूमन वर्ल्ड में रहता है, तो लेकिन वो उसे नहीं बताती है। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि वो भी ना जैसे जो मीहो है तो वो ह्यूमन वर्ल्ड पे रहना चाहती है और ह्यूमन की तरह बनना चाहती है, और वही चीज़ सेम ना उसकी गर्लफ्रेंड की भी इच्छा थी, लेकिन जिसकी वजह से उसे अपनी गर्लफ्रेंड को मारना पड़ा है। लेकिन वो इसे ये चीज़ तो नहीं बताता है। तभी ना उसे वो एक ऑप्शन भी देता है कि वो अपना ब्लड निकालता है और उसे मीहो को पीने के लिए देता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा ऑर्ब कोई भी ह्यूमन 100 दिन के लिए रख लेता है तो उसकी जो एनर्जी है वो तुम पर आ जाएगी और जिसके बाद ना तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बन सकोगी। तो जो मीहो है तो उससे वो ब्लड तो ले लेती है, अभी पीती नहीं है, और वो ये सोचती है कि इन सब चीज़ों के बारे में वो देवुंग को सब कुछ बताएगी और फिर जो वो बोलेगा तो वही वैसा ही वो करेगी। इधर जो देवुंग होता है ना तो वो उसको ना अब एक मूवी पे ना अच्छा रोल मिल जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मीहो ऐसी ही घूमती रहती है, तभी ना जो डायरेक्टर होता है तो वो मीहो को देख लेता है और उससे ना बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ना वो अपनी मूवी पे ना एक अच्छा रोल देना चाहता था, एक एक्शन वाला रोल। तो जो मीहो है तो उसे देख कर ना वहाँ से भाग जाती है। जब ये चीज़ हया देखते हैं ना तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है कि आखिर ये लीडिंग रोल के लिए किसे ढूंढ रहा था, और वो देवुंग को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए बोलती है कि वो शाम को मिलेगी भी, उससे पार्टी करेगी। लेकिन जो देवुंग है तो वो पहले ही मीहो को प्रॉमिस कर चुका था कि अगर उसे ऑडिशन मिल जाता है तो वो उसके साथ जाएगा, तो वो उसे मना करता रहता है और ये रीज़न देता है कि वो अपने ग्रैंडफादर के यहाँ आया है लंच के लिए और वहीं से गुजरता रहता है। तभी ना मीहो उसे देख लेती है तो और वो समझ जाती है कि जो देवुंग है तो उससे झूठ बोल रहा है, तो वो उसके पास जाती है और वो बोलती है कि तुम मुझे उस लड़की की वजह से झूठ बोल रहे हो। तो देवुंग उसे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है और उसे फिर से सारी सच्चाई बताता है। ये नहीं बताता कि वो घूमे हो, लेकिन उसे ऑलमोस्ट अपनी लैंग्वेज में सब कुछ समझा देता है। तो जो
हया उसे सब पूछती है कि क्या वो उसे लाइक करता है, और अगर लाइक करता हो तो प्लीज़ उसे बता दे, डाउट में ना रखे। लेकिन जो दावुंग है ना, तो उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता है मीहो की वजह से, और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहता है क्योंकि वो हया को लाइक करता है लेकिन वो उसे बता नहीं सकता है, जिसकी वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा शाम को ड्रिंक कर लेता है। मीहो उधर उसका घर पे वेट करती रहती है, तो लेकिन जो दावुंग है तो वो बहुत ज़्यादा लेट आता है। अब वो ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक में रहता है, तो होश पे नहीं रहता है। तभी ना वो जो मीहो है तो उससे ना एक फेवर मांगता है और बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरी लाइफ से बहुत दूर चली जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तो जो ये सुन के जो गुमियो होती है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। अब जब नेक्स्ट डे सुबह होती है तो दावुंग उठता है और वो मीहो को आवाज़ देता है, उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन उसे ना मीहो कहीं भी चारों तरफ नहीं दिखती है, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।